16 साल पहले मुंबई के एक फैशन डिजाइनर आदेश वाजपेयी की कानपुर में हत्या हो गई थी, जिसका आरोप उसके करीबी दोस्त पर लगा। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद अब आरोपी पर दोष साबित हो चुके हैं। 22 मई को अदालत सजा सुनाएगी। पूरी रिपोर्ट देखिए। साल 2008 में एक युवक जो फैशन डिजाइनर होता है, उसकी हत्या हो जाती है, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चल पाता। मौत से पहले घर वालों के साथ उसकी आखिरी मुलाकात थी। वो दोस्त से मिलने की बात कहकर निकला था, लेकिन फिर कभी अपने घर वालों के पास नहीं पहुंचा। पुलिस भी इस केस की पड़ताल में दिन रात जुट गई और आखिरकार कातिल के गिरबां तक उसके हाथ पहुंच गए। और अब इसी केस में आरोपी को अदालत ने दोषी ठहराया है। आरोपी पर अपहरण, हत्या और साजिश रचने का दोष साबित हुआ है। अब इस केस में 22 मई को कोर्ट सजा सुनाएगी। ये एक हाई प्रोफाइल केस है। अब इस केस के बैकग्राउंड में जाते हैं। आज से 16 साल पहले यानी साल 2008 की बात है। मुंबई में 30 साल का फैशन डिजाइनर आदेश वाजपेयी रहता था। एक समलैंगिक वेबसाइट में उसकी राहुल वर्मा नाम के युवक से पहचान हुई थी। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हो गई। राहुल वर्मा IIT कानपुर का छात्र था। आदेश वाजपेयी अपने एक रिश्तेदार से मिलने कानपुर आया था। राहुल को उसके कानपुर आने की बात पता थी। दोनों एक दूसरे के संपर्क में थे। इसके बाद राहुल वर्मा आदेश को कानपुर के मूलगंज इलाके में IIT कैंपस ले गया। इस मुलाकात के बाद ऐसा कुछ हुआ जिससे आदेश के घर वालों की दुनिया ही हिल चुकी थी। आदेश कभी वापस नहीं लौटा। बेटे के नहीं मिलने पर पिता ने मूलगंज थाने में FIR भी कराई। कुछ दिनों के बाद IIT कानपुर से थोड़ी दूर पर इंसान का कंकाल बरामद हुआ। पुलिस भी हैरान थी। घर वालों ने आशंका जताई कि ये कंकाल आदेश का हो सकता है। बाद में DNA टेस्ट में हड्डियां आदेश की ही पाई गईं, जिससे साफ हो चुका था कि आदेश अब इस दुनिया में नहीं है। राहुल बेहद ही प्रतिभाशाली था। उसने कानपुर IIT से MTech करने के बाद IIM लखनऊ से MBA भी किया था। आदेश की हत्या के 3.5 साल बाद जनवरी 2012 में CBI ने लखनऊ के IIM में पढ़ाई कर रहे राहुल वर्मा को गिरफ्तार कर लिया। राहुल की गिरफ्तारी से पहले कानपुर पुलिस ने फोन कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले, आदेश के ईमेल अकाउंट्स की जांच भी की थी और बाद में उसे गिरफ्तार किया। यही वो राहुल था जो आदेश को अपने साथ IIT कैंपस ले गया था। बाद में जांच पड़ताल शुरू हुई तो पुलिस भी दंग रह गई। IIT कैंपस में आदेश की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद लाश को ठिकाने लगाने के लिए रोहित ने एसिड का इस्तेमाल किया। आदेश की बॉडी पर एसिड डालकर उसे जलाकर ठिकाने लगा दिया। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद अब राहुल को आदेश वाजपेयी की हत्या का दोषी पाया गया है। राहुल वर्मा पर IPS की धारा 302 हत्या, 364 अपहरण और 120B आपराधिक षड्यंत्र के तहत केस दर्ज किया गया है। CBI की स्पेशल कोर्ट में उसका आरोप साबित हो गया। अब सजा सुनानी बाकी है। पिछले 16 साल से आदेश के घर वाले अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मथुरा पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया है जो अनजानी शादियों में मेहमान बनकर जाते थे और वहां पर चोरियों को अंजाम देते थे। बीते दिनों इसी गिरोह ने मथुरा में एक शादी समारोह से 26 लाख रुपए पार किए थे। मथुरा पुलिस ने इस गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है। जल्द ही अन्य सदस्यों की भी गिरफ्तारी होगी। देखिए पूरी रिपोर्ट। वो अनजानी शादी में बाराती बनकर आते हैं और चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। दूल्हा दुल्हन के घर वालों को लाखों का चूना लगा देते हैं। मथुरा में पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो इसी काम को अंजाम देता था। पुलिस ने अंतर्राज्यीय गैंग के सदस्य विजय सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इससे 17,85,000 रुपए भी बरामद किए हैं। आरोपी मध्य प्रदेश के राजगढ़ का बताया जा रहा है। इसके 2 साथी अभी भी फरार हैं, जिसमें एक महिला भी शामिल है। चोरी की घटना को अंजाम देने के लिए ये ऐसी प्लानिंग बनाते हैं जिसे सुनकर पुलिस भी दंग रह गई। इन्हें बस इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि शादी समारोह कहाँ होने वाला है। उसके बाद इनकी टीम एक्टिव हो जाती है। काम इतना सफाई से करते थे कि किसी को भनक तक नहीं लगती थी।
जहां शादी समारोह होता था वो तो हैरत में पड़ जाते थे, आखिर चोरी कौन करके चला गया। उसको तत्काल सूचना पर पुलिस वहाँ मौके पर गई थी और उसी समय सीसीटीवी देखा गया था। अगले दिन सीसीटीवी देखा था। सीसीटीवी से ट्रैक करते हुए हम लोगों ने घटना का अनावरण करने में सफलता प्राप्त की है। ये जो उसमें बुलजिन प्रकाश माया था, उसका नाम था विजय सिंह उर्फ पप्पू। ये है सासी मध्य प्रदेश का रहने वाला है। उसको कल एसओजी और हमारे रिफाइनरी पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन से गिरफ्तार किया। चोरों का ये गैंग शादियों में सूट बूट पहनकर और सज धज कर आता था, कभी बाराती बनकर तो कभी लड़की पक्ष की तरफ से शरीक होता था। किसी को शक भी नहीं होता था। पुलिस के मुताबिक करीब 1 महीने पहले मथुरा के रिफाइनरी थाना इलाके में एक मैरिज होम में शादी समारोह था। वहां ये गैंग मेहमान बनकर पहुंचा और लाखों रुपए से भरा बैग लेकर फरार हो गए। कहा जा रहा है कि दूल्हे पक्ष के पास 21 लाख रुपए नकद के अलावा सोने की चेन और अंगूठी थी। दूल्हे के पिता ने कैश और ज्वेलरी को एक बैग में रखा था। इसके अलावा उनके पास एक और बैग था और उसमें 5 लाख रुपए थे। चोरों की नजर इन बैगों पर पड़ चुकी थी। जब सभी लोग शादी के कार्यक्रम में व्यस्त थे तो इस गैंग ने बेहद ही शातिराना अंदाज में दोनों बैगों को चुरा लिया। इस तरह 26 लाख रुपए पर हाथ साफ कर लिया। दूल्हे के पिता ने जैसे ही बैगों की खोज खबर ली तो वो गायब मिले। बैग गायब होने के बाद मैरिज हॉल में अफरा तफरी मच गई। बाद में वीडियो रिकॉर्डिंग देखी गई तो कुछ लोग बैग ले जाते हुए दिखाई दिए। बाद में चोरी की शिकायत पुलिस को की गई। इस व्यक्ति से पूछताछ में दोनों घटना की, वो जो मैरिज हॉल में चोरी हुआ था उस घटना के जो पैसा बरामद हुआ है, और एक कोतवाली में SBI में 1 लाख रुपए की एक महिला ने कट करके चोरी किया था, उसमें भी ये अभियुक्त इन्वॉल्व है। उसका जो पैसा लगभग 17,000 तक बरामद हुआ है। आरोपी के 2 और साथियों की तलाश भी तेज कर दी गई है। फिलहाल पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि गैंग के तार कहां तक जुड़े हैं। मथुरा से न्यूज़ 18 के लिए नितिन गौतम की रिपोर्ट।